वसई विरार में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं एक और जहां मनपा सभी नालों की सफाई का दम भर रही है, तो वहीं उनके इन खोखले दावों की पोल भी खुल रही है। कहीं नालों में लबालब कचरा भरा हुआ है, तो कहीं पर मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों ने लापरवाही जताते हुए या किसी राजनीतिक शख्सियत को फायदा पहुंचाने हेतु नाले की दिशा ही बदल दी। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु सड़कों की भी ऊंचाई बढ़ाई गई, जिससे सड़कों का पानी अब सोसाइटियों में भरने लगा है। वहीं वसई विरार में आखिर पानी क्यों भरेगा और किन गलतियों के कारण भरेगा, यह जानकारी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मनोज पाटिल ने दी है। आज आपण वसई विरार बुडण्याची जी अनेक कारणं आहेत आणि निरी IIT ने जो रिपोर्ट दिला आहे, 2018 साली वसई बुडाल्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री स्वर्गीय विष्णू सावरा साहेब यांनी वसईला भेट दिली आणि त्यानंतर त्यांनी महापालिकेला सूचना केल्या की याच्यावरती कायमस्वरूपी उपाययोजना करा आणि ती उपाययोजना करण्यासाठी शासनाच्या संस्था निरी आणि IIT यांना महापालिकेने पाचारण केलं। त्यांना या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्याच्यावरती उपाययोजना म्हणजे कारण वसई का बुडाली आणि भविष्यात वसई बुडू नये याच्यासाठीची कारणं जी आहेत त्याचा अहवाल द्यायला सांगितला आणि त्याच्यावरती उपाययोजनेचा अहवाल द्यायला सांगितला। जवळपास त्यासाठी महापालिकेने 12 कोटी रुपये खर्च केले आणि 12 कोटी खर्च केल्यानंतर 2018-19 साली महापालिकेला पहिला अहवाल जो दिला तो तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी, त्यानंतर दुसरा अहवाल दिला 2020 साली जी कामं करायची आहेत ती जी कुठली कामं आहेत ही करण्यासाठी दुसरा अहवाल दिला। 2020 नंतर आज 2024 4 वर्ष झाली, परंतु आजपर्यंत महापालिकेने ज्या निरी आणि IIT ने ज्या सूचना केल्या ज्या सूचना केल्या ती अंमलबजावणी केली नाही आणि त्यामुळे 2018 पासून 2023 पर्यंत आपण दरवर्षी वसई बुडताना बघितली। अनेक वेळेला बुडल्यानंतर 3-3 दिवस त्याच्यामध्ये पाणी निघत नव्हतं आणि साधारणतः 20-21 साली तर अशी परिस्थिती होती की 3-3दा वसई बुडाली। और या सगळ्यासाठी कारण की महापालिकेचा निष्क्रियपणा आणि जो अहवाल होता तो 12 कोटीचा अहवाल महापालिकेने कचऱ्याच्या डब्यात टाकला आणि पुन्हा एकदा आपली मनमानी सुरू केली आणि त्यामुळे यंदा परत वसई बुडेल अशी भीती सगळ्यांना आहे आणि त्या भीतीची कारणं सुद्धा आम्ही तुमच्या समोर आज दाखवणार आहोत। आपको इसलिए यहाँ जगह पे बुलाया है कि आप खुद होके ये चीज देखो और हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि महापालिका प्रशासन और यहाँ के लोगों के बीच में ये चीज जानी चाहिए। महापालिका प्रशासन आज के दिन में सोया पड़ा हुआ है। 12 करोड़ खर्चा करने के बाद भी जो रिपोर्ट बनता है वो रिपोर्ट के ऊपर महापालिका कुछ नहीं काम कर रही है। सिर्फ सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 17 करोड़ का 12 करोड़ का टेंडर निकालती है, लेकिन जो नाले का चौड़ाई बढ़ाना है, नाले के इलीगल जो डाइवर्जन वो निकालना है, नाले में से इंक्रोचमेंट निकालना है, नए नाले जो ओपन लैंड है वहां से निकालने, ये सब चीजें महापालिका ने नहीं की। इसलिए हमारी जो हम लोगों को जो डर सता रहा है कि वसई वापस एक बार डूबने वाली है। इसलिए आप सब लोगों को बुलाया है, आपल्याला त्यासाठीच बोलावलेला आहे। आता आपण बघू शकतो की हा कृष्णा टाउनशिप आणि ओमनगरचं जे पाणी आहे ते नवघर मधून या ठिकाणी आपल्या ह्या खाडीला मिळतं और इसलिए ये अगर तो हमेशा ये पानी बैक मारते रहेगा और ये जो कृष्णा टाउनशिप है, ओमनगर है, यहाँ पानी भरेगा। छोटे भी बारिश में यहाँ पानी भरता है, लोगों के घर में पानी जाता है, इसीलिए ट्रांसफार्मर को पानी लगता है तो ट्रांसफार्मर 4-4 दिन बंद रखना पड़ता है, लाइट नहीं रहती है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। ये सब इसका जो कारण है ये डाइवर्जन है, 90 डिग्री का डाइवर्जन है। ऐसे ही अनेक चीजें निरी IIT ने जो चीजें बोली उसमें से आप ये गार्डन देख रहे हो,
ये गार्डन पहले यहाँ ओपन लैंड थी। ये जो खाड़ी है ये खाड़ी का ही हिस्सा था। जब पानी बहुत ज्यादा आता था, ये पानी जो है यहाँ फैलता था और उसके बाद में फिर ओटी जब आती थी, लो टाइड आती थी तो जाके समुद्र को मिलता था। लेकिन ये यहाँ भरा होने के वजह से पानी का जो यहाँ फैलाव था वो बंद हो गया और वो पानी फिर लोगों के घर में घुसने लगा। तो यहाँ ये जो मैदान बनाया है, ये मैदान जो हैंडओवर हो गया, इसमें भी भराव है। ये आप अगर गूगल अर्थ देखोगे तो 2012-13 की स्थिति कि ये ओपन लैंड पानी यहाँ खाड़ी का हिस्सा था। ये खाड़ी जो है ये सीधी थी नाला, और आज के दिन में देखोगे, आज स्थिति देखो कि ये 90 डिग्री में इसको टर्न मारा है, वहां मैदान बनाया है। ये दोनों चीज का खामियाजा इस एरिया के जो लोग हैं इनको भुगतना पड़ रहा है। और इसी लापरवाही लगती है आपको? नहीं, देखो इसमें कमिश्न जो महापालिका की लापरवाही तो है, लेकिन इसमें भी राजनीति भी है। आप सोचो कि महापालिका किसके आदेश से यहाँ तो ओपन नाला था, तो ये नाला है तो महापालिका ने किसके आदेश से 2014 में ये नाला किया? ये टेंडर निकाल के डाइवर्ट किया। ये किसी व्यक्ति ने अगर किया है तो महापालिका उसके ऊपर गुना दाखिल करे, लेकिन महापालिका खुद निकाल रही है। उनको खाड़ी सीधा दिख रहा है, फिर भी उसको डाइवर्जन ये टर्न मार रही है। डाइवर्जन के वजह से पानी बैक मार रहा है। तो इस बारे में आपने सरकार से या मुख्यमंत्री को या आप कहीं आपने कोई शिकायत की लेटर? अभी देखो लगातार डूब रही है। हम 4 साल से महापालिका को एक्शन टेकन रिपोर्ट, नीरी IIT के ऊपर जो रिपोर्ट के ऊपर, उनकी जो सुझाव के ऊपर जो एक्शन लिया है, वो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम लोग मांग रहे हैं। आज तक महापालिका ने नहीं दिया। हम परसों भी हम लोग महापालिका के जो प्रमुख इंजीनियर है उनके साथ में बैठे थे, उनसे पूछा था कि ये सब चीजें क्या है। शुरू में तो बोला कि ये नगर पालिका, ये जो नाला है ये हमने नहीं किया, वो नगर पालिका के समय हो गया। जब मैंने उनको गूगल इमेज दिखाई कि 2013 तक यहाँ खाड़ी सीधी थी, 2014 में ये डाइवर्जन दिख रहा है, तो फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ ये गलती हो गई, मैं नहीं था। अरे आप नहीं थे, कोई भी नहीं था, लेकिन ये गलत है, इसको सुधारोगे तो ही यहाँ का पानी जो है। किसी बिल्डर की जमीन को बचाने के लिए हुआ है ऐसा आपको लग रहा है? दिख रहा है ना, ये देखो। संशय कोणावरती आहे? काय पर्टिक्युलर नाव समोर येतंय का? नाही, संशय जे काही आता बघा, हे महसूल मधली कोणाची जागा आहे काय आहे हे आपण मी काय बघायला गेलो नाही। माझा कन्सर्न हा जो जनतेला त्रास होतोय त्याच्याशी आहे। त्यामुळे महापालिकेने जे डायव्हर्जन केलंय ते काढून जर टाकलं तर या ठिकाणचा जो पाण्याचा भराव आहे तो कमी होण्यामध्ये मदत होईल। दुसऱ्या बाजूला इथे पाठच्या साईडला जी खाडीची जागा होती तीही भरलेली आहे। ती जर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ह्या जर महापालिकेने केल्या तर या ठिकाणचा जो भराव, पाण्याचे जो भराव आहे त्याचा जो प्रमाण आहे ते कमी होईल। किमान महापालिकेने आपल्या अपेक्षा एवढ्याच आहेत की महापालिकेने या उपाययोजना केल्यानंतर लोकांना काही प्रमाणात तरी पाणी भरण्याचं जे प्रमाण आहे ते कमी होईल अशी अपेक्षा आहे। आणि त्यामुळे नीरी IITच्या ज्या काही सूचना आहेत, त्या अहवालाच्या सूचना आहेत, त्याच्या इम्प्लिमेंटेशन करावं अशी आमची मागणी होती, आजपर्यंत झालेली नाहीये। आता हा एक स्पॉट आहे, अजून एक तुम्हाला स्पॉट दाखवतोय। जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे क्या क्या आपका सजेशन क्या है? फ्लॉस क्या क्या आपने एक शॉट कर दीजिए, उसमें क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए या जांच? ये जो नाला है ये आप देखोगे गूगल इमेज में 2013 तक ये सीधा था, ये जाट दिख रहा है वो खाड़ी का भाग था। एक दूसरा, और दूसरी बात है कि यहाँ जो एनक्रोचमेंट है गार्डन का, वो निकालना चाहिए। तीसरी बात है, आप देखोगे तो खाड़ी की जो जगह है वो खाड़ी अगर आप ज्यादा चौड़ा करोगे, ये नाला अगर ज्यादा चौड़ा होगा तो ज्यादा फोर्स से पानी जाएगा। कहाँ का एरिया इससे इफेक्टेड हो रहा है? इस वजह से पूरा जो वेस्ट का एरिया है पूरा अफेक्ट हो रहा है। नाला सोपारा से लेके विरार तक का पानी यहाँ आता है, नाला सोपारा ईस्ट वेस्ट और यहाँ का पानी। तो यहाँ अगर फोर्स बढ़ता है तो अल्टरनेट करके वो 20 मीटर का नाला यूजफुल हो सकता था, क्योंकि जो गांव में पानी भर रहा है वो पानी वहां से निकास होता था तो कुछ तो राहत लोगों को मिलती थी। लेकिन वो भी नाला एनक्रोच्ड है, यहाँ भी एनक्रोचमेंट है। और नीरी ने और IIT के रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा है कि ये जो डायवर्जन, हर जगह जो डायवर्जन है वो निकलने चाहिए।
दूसरे स्पॉट पे खड़े हैं। ये है, इसको तांदुल बाजार बोलते हैं और कई सालों से 2 से 3 सालों से हम लोग इसके बारे में सुनते हैं। इसके बारे में अलग अलग मीटिंगें हो गई, खासदार साहब भी इसमें बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन आप देखो ये डीपी का नाला है 20 मीटर का, जो सन सिटी से निकल के यहाँ जाके दत्तानी के मॉल के पास बाबोड़ा फाटक, अपना जो उमेड़ा फाटक है, वहां से नायगांव खाड़ी में जाता है। तो आप यहाँ देखोगे कि आगे जाके कम से कम ये होना चाहिए था 60 फुट, है कितना, कम से कम 10 फुट रहेगा, 10 फुट से भी कम है। और इसकी वजह से आगे जो सन सिटी से पानी आता है उसका जो अल्टरनेट हम लोगों ने जो पहले देखा, वो ये कलवर्ट 78 जो रेलवे से क्रॉस करता है और ईस्ट में जाता है, ये अल्टरनेट नाला है कि जो अगर सन सिटी में पानी भरता है तो उसको आगे लेके वेस्ट में नायगांव खाड़ी में मिलाता है। तो ये 10 फुट है, ये एक्चुअली होना चाहिए 60 फुट, आगे भी है 60 फुट, लेकिन यहाँ आके हो गया ये 10 फुट और आगे जाके यही 10 फुट का कंटिन्यू हो गया। उस वजह से जो सन सिटी में पानी भरता है वो पानी चुलना गांव, उमेड़ दीवानमान और वो जो वसई वेस्ट का पूरा लो लाइंग एरिया है वो पूरा भर जाता है और 5-5 दिन भर जाता है। महापालिका ये 6 साल से महापालिका इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो एनक्रोचमेंट है महापालिका नहीं निकाल पा रही है। नीरी का भी जिक्र, नीरी ने इसका जिक्र किया। यही डीपी में ये 20 मीटर का नाला है। नीरी ने जो चीजें बोली है उसमें ये भी है कि आपको नाला वाइडनिंग करना है, एनक्रोचमेंट निकालना है। इसकी वजह से ये आप यहाँ देखो और आप अपोजिट साइड में देखोगे तो भी है। ये सन सिटी से जो नाला आता है 20 मीटर का, तांदुल बाजार से आगे जाता है, वहां जाके आगे वो 10 भी नहीं 5 फीट बन गया है। वो जो अपना ये जो पशु दवाखाना है उसके आगे आप जाके देखोगे तो 5 फुट का नाला बना हुआ है। तो ये पानी यहाँ से निकास के लिए तकलीफ हो रही है और इसीलिए पूरा एरिया भरा रहता है। यहाँ हम लोग देखेंगे नाले के बीच में पाइप डाला हुआ है। कल जाके ये नाले के बीच में यहाँ का जो पानी के साथ में जो कचरा आता है, प्लास्टिक आता है, और उसको अगर पकड़ के ये बहाव बंद हो जाएगा, यहाँ पूरा पानी भरता है तो उसका खामियाजा पूरा ये ग्रीष्मा गार्डन से लेके वसंत नगरी और पूरे एवरशाइन सिटी को भुगतना पड़ेगा। हम रास्ते से हम लोग सीधे आंख से देख सकते हैं कि यहाँ जो इलीगली एक ब्रिज है उसके आगे एक पाइप डाला है, आगे जाके उसके ऊपर मिट्टी डाल के न रास्ता बनेगा। जो चीज हमको दिखाई दे रही है महापालिका के इंजीनियर और महापालिका के अधिकारी को दिख नहीं रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। एक साइड से नाले से एनक्रोचमेंट निकालने की जरूरत है तो उसके बजाय नए एनक्रोचमेंट हो रहे हैं और ये एक वजह आगे जाके होने वाली है कि ये जो एरिया डूबने वाला है उसके सबसे बड़ी ये वजह होने वाली है। अभी हम खड़े हैं, ये सहारा लैंड है जिसको हम लोग सुरक्षा सिटी बोलते हैं। नीरी आईआईटी के रिपोर्ट में ये भी एक बोला था कि आपकी जहां खाड़ी की चौड़ाई 17 मीटर है उसको कम से कम 35 से 45 मीटर करो, और जहां चौड़ाई 27 मीटर है यहाँ जो 75 से 85 मीटर करो। इस साइड में आप देखोगे तो कहीं भी मैंग्रोव नहीं है। यहाँ हम लोग चौड़ाई बढ़ा सकते थे, लेकिन महापालिका ने कहीं भी अपना कोई प्रयास नहीं किया, ना चौड़ाई बढ़ाई ना कुछ किया। वहां जाके वो जो
तुंगारेश्वर पर्वत से गोखीवरा से जो नदी आती है वो आप वहां देखोगे तो नवघर इंडस्ट्री के पीछे ये सोपारा होती है और वो कनेक्ट होती है वो साउथ को फेस करके। तो उसके वजह से वहां के फोर्स का पानी, यहाँ का समुंदर का भर्ती का पानी और मधुबन सिटी से आने वाला पानी, उसके वजह से वो पानी सीधा इंडस्ट्री में घुस जाता है और उसके बाद में फिर वो वेस्ट में आता है, वो पानी यहाँ नहीं आता है। इसके लिए निरी IIT ने एक जो नाला था 900 मीटर का 35 मीटर चौड़ा, जिसके लिए आज के लिए DP रिजर्वेशन है, जगह भी खाली है, ओपन है और ये आगे जाके कनेक्ट होगा, लेकिन महापालिका को उसके लिए भी समय नहीं है ना इच्छा है। जब हम लोगों ने महापालिका अधिकारी से बात की तो बोलते हैं हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करे उसका उनके आंसर नहीं है। महापालिका के इंजीनियर को मैंने बताया आपके पास प्रावधान नहीं है तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक JCB प्रोवाइड करते हैं, आपके पास जगह खाली है, उसको सिर्फ खुदाई करना है। वो 35 मीटर का चौड़ा नाला है, कम से कम 20 मीटर भी आप करोगे तो वो ऊपर से जो पानी आने वाला है, तुंगारेश्वर पर्वत से जो पानी फोर्सफुली आता है वो डायरेक्टली इस खाड़ी में, सुपारा खाड़ी में नायगांव के तरफ ज्वाइंट होगा। तो वो जो पानी ऊपर से सुपारा खाड़ी में आता है वो डायरेक्टली यहाँ आएगा, तो वो जो इंडस्ट्री है और आगे का जो डूबने वाला इलाका है उसको कम से कम तकलीफ होगी और वो पानी डायरेक्टली बाईपास होगा। ना मधुबन का एरिया डूबेगा, ना इंडस्ट्री डूबेगी, ना वेस्ट का एरिया डूबेगा, ना एवरशाइन और ये जो वसंत नगरी है वो भी डूबने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन महापालिका इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना चाहती है, सिर्फ हाथ के ऊपर ये लोग सिर्फ नाले सफाई का हर साल टेंडर निकालते हैं, लेकिन जो निरी IIT का विषय है उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसके लिए ये अनेक रीजन से वहां आगे जाके इसी नदी पे एक 2 होल्डिंग पॉइंट प्रोवाइड किए हैं जो गोखीवरा गांव में, कि ये नदी का जो पानी ज्यादा आता है वो फोर्स का पानी पहले होल्डिंग पॉइंट में जाए और जब यहाँ का भर्ती का समय कम हो तो वो होल्डिंग पॉइंट से पानी निकल के वापस बहाव में आ जाए। लेकिन वो दो होल्डिंग पॉइंट भी नहीं बनाए। वहाँ उमराला के साइड में अपना जो 4th रोड है समेड़पाड़ा से लेके विरार जाने वाला, उसके साइड में भी उमराले तालेब के करीब में एक होल्डिंग पॉइंट प्रोवाइड किया था। मींस टोटल 3 होल्डिंग पॉइंट भी प्रस्तावित किए थे। महापालिका वो होल्डिंग पॉइंट भी बना नहीं पा रही। इसके पहले सत्ताधारी यहाँ के आमदार थे हितेंद्र ठाकुर जी ने शायद 2020-21 में बोला था कि इसके आगे वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉइंट बना रहे हैं और नाले भी बना रहे हैं। फिर भी 2023 तक वसई डूबती रही और इस साल भी संभावना यही है कि वसई पुनः एक बार डूबेगी और इसके लिए सारी जिम्मेदारी महापालिका प्रशासन जो निरी IIT के रिपोर्ट को उसके ऊपर बैठी रही, उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं की, इसका पूरा जो जिम्मा है वो महापालिका और यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है उनकी है। सारे इंजीनियर जो इस पे लगे हुए हैं, आप एक सामान्य आदमी हैं, आप इंजीनियर तो है नहीं, आपको ये बात समझ में आती है, उन यशस्वी इंजीनियरों के नाम भी बता दो कौन कौन है इसमें, कितने साल से पगार ले रहे हैं? नहीं, यहाँ अभी ये एरिया जो है इसके जिम्मेदारी है यहाँ के साटम पहले राजेंद्र लाट थे, अभी टाउन प्लानर कौन है साटम समझ में नहीं आती। प्रकाश साटम करके इंजीनियर है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो इस एरिया के है और वहाँ के उस साइड में विरार और उस साइड में प्रदीप पाचांगे करके दोनों को लाड साहब की जो जिम्मेदारी है दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी है। उनसे दोनों से बात हो गई और दोनों ने ये मान लिया कि हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने पूरा उनको घूम के भी दिखाया और उनको गूगल अर्थ का जो मैप है वो उनको दिखाया कि 2013 की स्थिति क्या, आज की स्थिति क्या है। और ये निरी के IIT के रिपोर्ट में भी अब चीजें चीज के ऊपर उनसे बात की, लेकिन उनके पास कोई आंसर नहीं था। उनको जब मैं बोला तो हम लोग कमिश्नर साहब से बात कर रहे हैं, ये जो वसई की डूब रही है ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अधिकारी हो, 3 साल के बाद यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग जो है, यहाँ के व्यापारी है, हर साल सफर कर रहे हैं और हर साल तकलीफ में है और तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जगह इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। उसके वजह से मीन्स इंस्टेड ऑफ वो जो नाले की चौड़ाई लंबाई ये सब बढ़ाने, नए नाले तैयार करने से उसके बजाय यहाँ एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, आपने अभी भी देखा रहेगा। तो ये सब चीजें के वजह से वसई की डुबाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के महापालिका प्रशासन और 2018 से जो सत्ता में थे, 2018 से 20 तक थे जो महापालिका की बॉडी थी, उनके जिम्मेदारी थी। उसके बाद में यहाँ के जो MLA है उनके बीचों जिम्मेदारी है। बहुजन विकास आघाड़ी के जो माजी सब नगर सेवक है
माजी सभापति, माजी महापौर, महापालिका की छोटी छोटी चीज, अगर एक कहीं इलेक्ट्रिक का पोल भी लगेगा तो वहां नारियल फोड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सब श्रेय लेते हैं। तो आप श्रेय ले लो। आपने तो फिर इसके हितेन ठाकुर के नाम का जिक्र किया है, तो आपका सीधा कहना है कि 18 से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट या उसके पहले का नीरी का रिपोर्ट है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी इसके पीछे है। 18 में जब डूबा तो इनकी बॉडी थी, 18 से 20 तक, जून 20 तक इनकी बॉडी थी, और नीरी आईआईटी ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिए थे सजेशंस, वो जून 2020 तक कंप्लीट करने थे, तब तक तो उनकी बॉडी थी। उसके बाद में यहाँ के जो एमएलए है उनकी भी जिम्मेदारी है, महापालिका हमारी करके, अगर वो कुछ चीज के लिए आयुक्त और अधिकारियों को अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, तो ये चीज के लिए, लोगों के चीज के लिए वो अगर लोग कुछ अधिकारियों को बोलते थे तो हम भी उसका सपोर्ट करते थे कि लोग डूब रहे हैं, उनको लोगों की अगर चिंता है तो इस विषय पे कभी उन्होंने अधिकारी को खरी खोटी सुनाई, ऐसा कभी हमने सुना नहीं। तो यही बोल रहे कि आप यहाँ के एमएलए हो, आपने ही तो घोषित किया था कि अगले साल वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉन्ड बना रहे, तो वो होल्डिंग पॉन्ड कहाँ गए? उसके बाद में महापालिका प्रशासन के ऊपर आपका ही तो अभी तक कंट्रोल है, और ये सब चीजें 2020 तक की है, जब वसई विरार महापालिका अस्तित्व में थी, बॉडी अस्तित्व में थी, और महापौर बहुजन विकास आघाड़ी के थे। एक सर्वे के नाम पर 12 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, लेकिन उस सर्वे में आई हुई चीजों पर इम्प्लीमेंटेशन पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। क्या बड़ा घोटाला है? खर्चा किया है ना उन्होंने, जो टेंडर निकाल के रास्ते की ऊंचाई बढ़ाई, वो खर्चा किया। सिर्फ ऊंचाई बढ़ाई के 2 सजेशंस थे, 2 रास्ते के, उन्होंने उसमें उसके ऊपर 10 रास्ते बनाए, लेकिन जो नाले थे, जो उन्होंने नाले बढ़ाने को बोला था या नए नाले क्रिएट करने को बोला था, वो किया नहीं। सिर्फ जो रास्ते के टेंडर है उतने निकाल में उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ लोगों को नाले में उतर के नाले के सफाई करो, चौड़ाई करो, उसके बीच उसको इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ डाइवर्जन है, वो सब चीजें निकालने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट सिर्फ टेंडर और टेंडर में था, इसके लिए रास्तों की ऊंची बढ़ाई, लेकिन ये जो खाड़ी है, नाला है, इसके ऊपर कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया। जैसे कि मीन्स जिसको चाहिए वो आके नाले में कुछ भी करे, हम लोग बैठे रहेंगे, हम देखेंगे नहीं, आपको जो करना है मन मर्जी करो, हम एसी में बैठे रहेंगे।